सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी अब एक आतंकवादी के मुद्दे पर चौतरफा घिरी हुई दिखाई पड़ रही है। यह मुद्दा किसी आतंकी हमले का नहीं है, बल्कि एक ऐसे आतंकवादी का है जो कथित तौर पर बीजेपी का पदाधिकारी बन गया था। जम्मू कश्मीर में रविवार को पकड़े गए लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों में से एक का संबंध कथित तौर पर बीजेपी के साथ था। वह जम्मू कश्मीर में बीजेपी आईटी सेल का प्रमुख रहा था। यह मुद्दा सामने आने के बाद अब सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि यदि किसी विपक्षी दल के किसी सदस्य पर आतंकवादियों से संबंध का आरोप लगता तो बीजेपी की प्रतिक्रिया कैसी होती। क्या बीजेपी टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक देश भर में एक बड़ी बहस नहीं खड़ी कर चुकी होती। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने इसी मुद्दे पर ट्वीट किया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा आईटी सेल से जुड़े लश्कर के एक आतंकवादी को आज पकड़ा गया उदयपुर में, और अब जम्मू स्पष्ट रूप से पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा को पृष्ठभूमि की जांच सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। विशेष रूप से ऑनलाइन सदस्यों की कल्पना कीजिए कि अगर इसी तरह के लोग विपक्षी दलों के लिंक के साथ पाए जाते तब। जम्मू कश्मीर में पकड़े गए आतंकवादी का यह मामला बड़ा गंभीर है। ऐसा इसलिए कि वह आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर बताया जाता है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक वह किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के प्रयास में था। इतना बड़ा एक आतंकवादी बीजेपी जैसी राष्ट्रवादी पार्टी में न सिर्फ शामिल होता है, बल्कि वह जम्मू प्रांत के अल्पसंख्यक मोर्चा के आईटी सेल और सोशल मीडिया सेल का प्रभारी बन जाता है। वैसे यह कोई पहला मामला नहीं है जो ऐसे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के साथ बीजेपी के संबंध जुड़ने के आरोप लगे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की हत्या में शामिल आरोपियों के भी बीजेपी से जुड़े होने के आरोप लगे हैं। हत्या के मुख्य आरोपी रियाज अत्तारी और मोहम्मद गौस ने हत्या को अंजाम देने से बहुत पहले बीजेपी नेताओं से संपर्क बना लिया था। उनके फोटो बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ भी पाए गए हैं। कांग्रेस ने 2 दिन पहले ही शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोपियों के फोटो बीजेपी नेताओं के साथ जारी भी कर दिए, लेकिन बीजेपी ने इस आरोप का खंडन किया है कि आरोपियों के संबंध बीजेपी से थे। करीब 2 साल पहले जम्मू कश्मीर में एक और ऐसा मामला आया था। आतंकियों को हथियार मुहैया कराने के आरोप में बीजेपी के पूर्व नेता और सरपंच तारिक अहमद मीर को गिरफ्तार किया गया था। 2020 के मई महीने में एनआईए ने कहा था कि मीर आतंकियों की मदद करने के आरोप में निलंबित डीएसपी दविंदर सिंह का सहयोगी है। दविंदर सिंह से पूछताछ में ही मीर का नाम सामने आया था। इसके बाद उसे शोपिया स्थित उसके निवास से गिरफ्तार किया गया था। 11 जनवरी को जम्मू कश्मीर पुलिस ने तत्कालीन डीएसपी दविंदर सिंह को उस समय श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर गिरफ्तार किया था, जब वह अपने साथ आतंकी नावेद बाबू रफ़ी अहमद और इरफान अहमद को जम्मू ले जा रहा था। दविंदर सिंह श्रीनगर एयरपोर्ट पर एंटी हाईजैकिंग विंग में था। बीजेपी पर ऐसे ही सवाल करीब 5 साल पहले मध्य प्रदेश में उठे थे, जब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के 12 जासूस पकड़े गए थे। आरोपियों में भोपाल के भाजयुमो आईटी सेल के जिला संयोजक ध्रुव सक्सेना समेत बीजेपी के कई नेताओं के नाम आए थे। बहरहाल सोशल मीडिया पर ऐसी प्रतिक्रियाओं के बीच बीजेपी की तरफ से जब खबरों को खारिज करने की कोशिश की गई तो कुछ यूजरों ने आतंकी को बीजेपी आईटी सेल का प्रमुख नियुक्त करने वाला पत्र ट्विटर पर पोस्ट कर दिया। कांग्रेस की प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने बीजेपी के उस खत को ट्वीट किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।